कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट चल रही है? जैसे जितनी मेहनत करो उतनी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। और एक वक्त आता है जब इंसान बाहर से स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग करता रहता है, लेकिन अंदर से कंप्लीटली टूट चुका होता है। अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये कहानी सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो। क्योंकि ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास शुरुआत में ना टैलेंट था, ना कॉन्फिडेंस, ना सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के पास होती है। अंदर जलती हुई वो आग जो इंसान को उसकी लिमिट्स के पार ले जाती है। डेविड का बचपन किसी नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं था। उसका घर सेफ्टी की जगह नहीं, बल्कि डर की जगह था, जहां वायलेंस रोज का हिस्सा था, जहां एक छोटा सा बच्चा रात को ये सोचकर सोता था कि कल क्या होगा। और जब बचपन में ही इंसान को प्यार की जगह डर मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। स्कूल में भी सिचुएशन बेटर नहीं थी। रेसिज्म फेस करना, पढ़ाई में वीक होना, टीचर्स का ये मानना कि ये बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब चीजें उसके दिमाग में एक ही बिलीफ बना रही थी कि शायद वो सच में यूजलेस है। और सच कहें तो अगर उस वक्त कोई भी डेविड को देखता तो शायद वही सोचता जो दुनिया सोच रही थी, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई साइन नहीं था जो बताता कि एक दिन यही लड़का दुनिया के टफेस्ट लोगों में काउंट होगा। समय के साथ डेविड बड़ा जरूर हुआ, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स छोटी नहीं हुई, बल्कि अंदर की वीकनेस और बढ़ गई। वो ओवरवेट हो चुका था, एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा था जिसमें ना पैशन था ना ग्रोथ, और सबसे डेंजरस चीज ये थी कि उसने धीरे धीरे एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। फेलियर इतना डेंजरस नहीं होता जितना एवरेज बन जाना होता है, क्योंकि फेलियर में दर्द होता है जो इंसान को जगाता है, लेकिन एवरेज लाइफ इंसान को सुला देती है। डेविड भी वही कर रहा था, बस दिन निकल रहा था, जिंदा था पर जी नहीं रहा था, और उसे लगने लगा था कि शायद उसकी स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी बिना कुछ खास किए। फिर एक दिन एक छोटा सा मोमेंट आया जो बाहर से नॉर्मल था, लेकिन अंदर से सब कुछ बदलने वाला था। उसने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग देखी, और उस मोमेंट में उसके अंदर कुछ हिल गया, जैसे उसकी सोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसे जगा दिया हो। उसने पहली बार खुद से एक सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतना वीक हूं, या मैं बस कभी सीरियसली ट्राई ही नहीं किया? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान ऑनेस्टली खुद से पूछ ले तो उसकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। उसी पल डेविड ने डिसाइड किया कि अब वो इजी लाइफ नहीं जिएगा, अब वो खुद को तोड़ने के लिए रेडी है ताकि खुद को दोबारा स्ट्रांग बना सके। यहीं से स्टार्ट होता है डेविड गॉगिन्स का सबसे पावरफुल माइंडसेट, जिसे वो 40% रूल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम थक चुके हो, जब माइंड चिल्लाने लगता है कि अब और नहीं हो सकता, तब रियलिटी में तुम सिर्फ 40% तक ही अपनी कैपेसिटी यूज कर रहे होते हो। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% पावर बची होती है, जो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आती क्योंकि माइंड तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। माइंड को पेन पसंद नहीं होता, इसलिए वो जल्दी गिव अप करने को बोलता है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां इंसान रुकने के बाद भी एक स्टेप और लेता है, और वही एक्स्ट्रा स्टेप ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच का डिफरेंस बन जाता है। आज की दुनिया हमें कंफर्ट सीखना सिखाती है, इजी लाइफ, इंस्टेंट प्लेजर, मिनिमम एफर्ट, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि कंफर्ट जोन सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि यही इंसान को धीरे धीरे वीक बना देता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब इंसान पेन से भागना बंद करता है और उसे एक्सेप्ट करता है, चाहे वो रनिंग का पेन हो, वर्कआउट का पेन हो, रिजेक्शन का पेन हो, या फेलियर का पेन हो। ये सब चीजें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती हैं, बस कंडीशन ये है कि इंसान उनसे भागे नहीं। डेविड का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी मिरर, जिसका सिंपल मतलब है खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। वो रोज मिरर के सामने खड़े होते थे और अपनी वीकनेसेस को लाउडली एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि चेंज की शुरुआत सच से होती है। जब तक इंसान प्रॉब्लम को शुगर कोट करता रहेगा, तब तक सोल्यूशन कभी स्टार्ट नहीं होगा। लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट्स शेयर करते हैं, टेम्पररी एक्साइटमेंट फील करते हैं, लेकिन खुद से सच नहीं बोलते, और बिना सच के कोई भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता।
गॉगिन्स एक और इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर करते हैं जिसे वो टेकिंग सोल्स बोलते हैं। इसका मतलब दूसरों को हर्ट करना नहीं, बल्कि इतना डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग बन जाना है कि लोग खुद ही हार मान ले। जब तुम कंप्लेन नहीं करते, जब तुम एक्सपेक्टेड से ज्यादा एफर्ट देते हो, जब तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हो, तब तुम साइलेंटली प्रूव कर रहे होते हो कि लिमिट्स सिर्फ माइंड में होती हैं। ये ईगो का गेम नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी का लेवल है जहां इंसान अपने आप पर जीत पा लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो गॉगिन्स बताते हैं वो है मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, मूड पर डिपेंड करती है और थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन एक डिसीजन होता है जो मूड के बिना भी काम करता है। जिस दिन तुम्हारा मन नहीं होता और फिर भी तुम काम करते हो, वही दिन तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं, बल्कि रोज के छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। डेविड की लाइफ में डार्कनेस बहुत थी, लेकिन उसने उस डार्कनेस को वीकनेस नहीं बल्कि फ्यूल बना दिया। जिन लोगों ने उसे डाउट किया, जिन प्रॉब्लम्स ने उसे तोड़ा, वही सब उसकी स्ट्रेंथ बन गई। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम उस पास्ट को कैसे यूज करते हो वही तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी बनाता है। शायद तुम्हारी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, शायद वो अभी स्टार्ट हुई है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ डिसीजन लेने से नहीं आती, बल्कि उस डिसीजन की प्राइस चुकाने से आती है। और डेविड गॉगिन्स ने जब नेवी सील बनने का टारगेट सेट किया, तब उसे जल्दी ही समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं होने वाली। उस वक्त उसका वेट इतना ज्यादा था कि वो बेसिक फिटनेस रिक्वायरमेंट भी क्लियर नहीं कर पा रहा था, और डॉक्टर्स तक ने इनडायरेक्टली सिग्नल दे दिया था कि शायद ये उसके बस की बात नहीं है। लेकिन यहीं पर गॉगिन्स दूसरों से अलग हो जाता है, क्योंकि जहां नॉर्मल लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं, वहां उसने एक डेडलाइन सेट की। कुछ ही महीनों में इतना वेट लूज करना कि वो ट्रेनिंग के लायक हो सके। उसने एक्सट्रीम डिसिप्लिन चूज किया, रोज घंटों तक एक्सरसाइज करना, खाना कंट्रोल करना, थकान इग्नोर करना, और धीरे धीरे उसका बॉडी शेप चेंज होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चेंज बॉडी में नहीं, बल्कि माइंड में हो रहा था, क्योंकि हर दिन जब वो अपनी लिमिट पुश करता था, तब उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता था। जब फाइनली वो नेवी सील ट्रेनिंग, जिसे दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग में काउंट किया जाता है, उस तक पहुंचा, तब स्टोरी और ज्यादा ब्रूटल हो गई। हेल वीक नाम का फेज ऐसा होता है जहां इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा उसकी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। कई दिन बिना सोने के रहना, ठंडी हवा और बर्फ जैसा पानी झेलना, बॉडी का कंप्लीटली टूट जाना और इंस्ट्रक्टर्स का कांस्टेंट प्रेशर, ये सब मिलकर इंसान को एक ही मैसेज देते हैं, क्विट कर दो। और सच ये है कि मेजॉरिटी लोग वहीं क्विट कर देते हैं, क्योंकि बॉडी एक पॉइंट के बाद कोऑपरेट करना बंद कर देती है और माइंड फियर से भर जाता है। लेकिन गॉगिन्स ने यहां एक अलग ही रूल फॉलो किया। उसने पेन को सिग्नल नहीं बल्कि चैलेंज समझा। जब भी माइंड बोलता था कि बस अब और नहीं हो सकता, वो खुद को याद दिलाता था कि ये सिर्फ 40% रूल का इल्यूजन है और उसके अंदर अभी भी एनर्जी बची हुई है। ट्रेनिंग के दौरान उसने मल्टीपल इंजरीज फेस की, बोन्स में क्रैक्स, मसल्स में अनबेरेबल पेन, लेकिन उसने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो बेल नहीं बजाएगा। हेल वीक में एक बेल होती है जिसे बजाकर कोई भी ट्रेनी ट्रेनिंग छोड़ सकता है, और उस बेल की आवाज रिलीफ देती है, लेकिन साथ ही एक परमानेंट रिग्रेट भी दे जाती है। गॉगिन्स के लिए वो बेल सिर्फ एक मेटल का पीस नहीं थी, वो एक सिंबल थी गिव अप करने का, और उसने डिसाइड कर लिया था कि उसकी लाइफ में गिव अप के लिए कोई जगह नहीं है। इसी स्टबर्न डिटर्मिनेशन ने उसे वहां तक पहुंचाया जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन नेवी सील बन जाना भी उसकी जर्नी का एंड नहीं था, बल्कि एक नई बिगिनिंग थी। बहुत लोग एक बड़ा गोल अचीव करके सेटल हो जाते हैं, लेकिन गॉगिन्स का माइंडसेट अलग था। उसके लिए सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस थी, जहां इंसान खुद को बार बार टेस्ट करता रहता है। इसी माइंडसेट की वजह से उसने अल्ट्रा मैराथन्स रन करने स्टार्ट किए, जहां लोग 100 माइल्स तक दौड़ते हैं बिना प्रॉपर रेस्ट के। पहली बार जब उसने इतनी लंबी रेस में पार्टिसिपेट किया, तब उसकी बॉडी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसके फीट से ब्लड निकल रहा था, किडनीज फेल होने के एज पर थी, लेकिन फिर भी उसने रेस कंप्लीट की। ये नॉर्मल लॉजिक के अगेंस्ट लगता है, लेकिन गॉगिन्स का बिलीफ सिंपल था, बॉडी तब तक नहीं रुकती जब तक माइंड गिव अप नहीं करता। यहां से एक बहुत डीप लेसन मिलता है कि हम सब अपनी लाइफ में इनविजिबल लिमिट्स बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं, इतना ही डिजर्व करते हैं और इतना ही पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में ये लिमिट्स रियल नहीं होती। ये सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का कॉम्बिनेशन होती है।
जब कोई इंसान इन लिमिट्स को तोड़ता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर कितनी हिडन स्ट्रेंथ थी जो कभी यूज ही नहीं हुई। गॉगिन्स इसी हिडन स्ट्रेंथ का लिविंग एग्जाम्पल है। उसकी जर्नी का सबसे पावरफुल पार्ट शायद ये नहीं है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए या टफेस्ट रेसेस कंप्लीट की, बल्कि ये है कि उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। एक डरपोक, ओवरवेट, डायरेक्शनलेस लड़के से लेकर दुनिया के टफेस्ट मैन बनने तक का सफर सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि मेंटल रीबर्थ था। और ये रीबर्थ किसी मिरेकल से नहीं बल्कि डेली डिसिप्लिन, पेन एक्सेप्टेंस और ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी से पॉसिबल हुआ। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझ आती है कि लाइफ में कॉन्फिडेंस अचीव करने का शॉर्टकट नहीं होता। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल स्पीच सुनने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है उन प्रोमिसेस को निभाने से जो तुम खुद से करते हो। जब तुम खुद से बोलते हो कि कल सुबह उठकर मेहनत करोगे और सच में उठकर करते हो, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में भागने के बजाय टिकते हो, तब सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है, तब दुनिया की ओपिनियन मैटर करना बंद कर देती है। डेविड गॉगिन्स की स्टोरी हमें ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी बताती है कि मेजॉरिटी लोग अपनी रियल पोटेंशियल तक कभी पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो पेन से बचने की कोशिश में ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग पेन को टीचर बना लेते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। पेन टेम्पररी होता है, लेकिन उससे सीखी हुई स्ट्रेंथ परमानेंट होती है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि लाइफ इजी होने का वेट मत करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। और शायद सबसे इमोशनल रियलाइजेशन ये है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी वर्जन छिपी होती है जो उसकी करंट रियलिटी से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम वीक हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी ऑनेस्टली खुद को टेस्ट ही नहीं किया। जिस दिन कोई इंसान एक्सक्यूजेस देना बंद करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करता है, उस दिन उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। डेविड गॉगिन्स की स्टोरी हमें यह समझाती है कि तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट मैटर नहीं करती, तुम्हारा पास्ट मैटर नहीं करता, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो भी मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, तुम खुद के बारे में क्या डिसाइड करते हो। क्योंकि आखिर में लाइफ एक ही सवाल पूछती है, जब मुश्किल टाइम आया था तब तुमने गिव अप किया था या फाइट की थी। और जब तुम सच में फाइट करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी स्टोरी चेंज होने लगती है। पहले छोटे विन्स मिलते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर आइडेंटिटी चेंज होती है, और एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि जो इंसान कभी खुद पर बिलीव नहीं करता था, वही अब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है। शायद इसी को कहते हैं पेन को पावर में कन्वर्ट करना। और जब हम डेविड गॉगिन्स की पूरी जर्नी को एक साथ देखते हैं, तो समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, बल्कि एक ऐसे माइंडसेट की है जो दर्द को भी अपना वेपन बना लेता है। जिंदगी हर किसी को टेस्ट करती है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम से, किसी को फैमिली इश्यूज से, किसी को सेल्फ डाउट से। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन टेस्ट्स के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं टेस्ट्स को अपनी ट्रेनिंग बना लेते हैं। गॉगिन्स ने अपनी लाइफ के सबसे अंधेरे मोमेंट्स को एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि उन्हें फ्यूल बना दिया। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है जो इस स्टोरी से मिलता है कि तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती, तुम्हारा रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। लाइफ में रियल चेंज तब स्टार्ट होता है जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। जब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, फैमिली को ब्लेम करना, सोसाइटी को ब्लेम करना, लक को ब्लेम करना, तब तक हम पावरलेस रहते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से कहता है कि जो भी है, अब से मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उस दिन से कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाता है। यह स्टेप अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है एक्सक्यूजेस छोड़ना, और एक्सक्यूजेस छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, पर बिना इसके ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। गॉगिन्स का माइंडसेट हमें डिसिप्लिन की असली डेफिनेशन भी समझाता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूटीन फॉलो करना नहीं होता, बल्कि वो काम करना होता है जो जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। इजी डेज पर मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन डिफिकल्ट डेज पर खुद को पुश करना ही कैरेक्टर बिल्ड करता है। हर बार जब तुम गिव अप नहीं करते, तुम्हारा माइंड थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है और धीरे धीरे एक ऐसी आइडेंटिटी बनने लगती है जो प्रॉब्लम से डरने के बजाय उनका सामना करती है। इस जर्नी का एक और डीप ट्रूथ ये है कि कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, एफर्ट से आता है। बहुत लोग वेट करते हैं कि जब सक्सेस मिलेगी तब कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन रियलिटी में पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, तब सक्सेस आती है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है रिपीटेड सेल्फ प्रूफ से, जब तुम खुद को बार बार दिखा देते हो कि तुम मुश्किल काम कर सकते हो। यह प्रोसेस स्लो होता है, पेनफुल होता है, लेकिन परमानेंट होता है। इसीलिए गॉगिन्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चूज करो। शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यह है कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं,
एक आवाज जो कहती है कि रहने दो, मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, और दूसरी आवाज जो धीरे से कहती है कि ट्राई करो, एक स्टेप और लो, तुम सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो। जिंदगी का पूरा गेम इन दोनों आवाजों के बीच का डिसीजन है। जिस आवाज को तुम रोज सुनते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। गॉगिन्स ने कॉन्शियसली सेकंड आवाज चूज की, हर दिन, हर पेन के बाद भी, और इसी चॉइस ने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। अगर इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में समझा जाए तो वो लाइन शायद ये होगी कि लिमिट्स रियल नहीं होती, उन्हें हम खुद क्रिएट करते हैं, और जब हम उन्हें तोड़ना शुरू कर देते हैं तब लाइफ की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ने लगती हैं। हो सकता है तुम अभी स्ट्रगल फेज में हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन शायद ये एंड नहीं बल्कि बिगिनिंग है। शायद लाइफ तुम्हें तोड़ नहीं रही बल्कि स्ट्रांग बना रही है। शायद तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी पावर छुपी है जिसे तुमने अभी तक यूज ही नहीं किया। डेविड गॉगिन्स की स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती कि सबको अल्ट्रा मैराथन रनर या नेवी सील बनना है। रियल मैसेज इससे भी सिंपल है, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तुम्हें कल से थोड़ा बेटर बनना है, थोड़ा स्ट्रांग, थोड़ा डिसिप्लिन्ड, थोड़ा फियरलेस। और जब कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा बेटर होता रहता है तो एक साल बाद वो कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहा होता है। इसलिए शायद आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि डेविड गॉगिन्स ने क्या अचीव किया। रियल सवाल ये है कि तुम अपनी लाइफ में क्या चूज करोगे, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर या करेज। क्योंकि आखिर में किसी और की स्टोरी तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं करती, तुम्हारे डिसीजंस करते हैं। और हो सकता है आज का ये मोमेंट तुम्हारी नई स्टोरी का फर्स्ट पेज हो। तो जब भी लाइफ मुश्किल लगे, जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब सिर्फ इतना याद रखना, शायद तुम अभी 40% पर हो, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और जब तुम ये रियलाइज कर लोगे तब शायद तुम भी एक दिन कॉन्फिडेंटली कह पाओगे, लाइफ ट्राइड टू ब्रेक मी बट इट कुडंट हर्ट मी।